अलवर में भीषण गर्मी के एक महंत के द्वारा सिद्धि प्राप्ति और क्षेत्र में शांति अमन चैन के लिए अग्नि तप किया जा रहा है। महंत की इस तपस्या को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। राजस्थान में गर्मी ने अपना तेज दिखाना शुरू किया कि महंत भी अपनी साधना शुरू कर दी, और वो भी 47 डिग्री के तापमान में। पूरा मामला अलवर जिले के बहरोड के दहमी गाँव का है। गांव में बने बजरंगबली के मंदिर में महंत सुखराम दास जी के द्वारा 41 दिन का अग्नि तप का निर्णय लिया और बैठकर इस भीषण गर्मी में तपस्या पर। तेज बोलो। आप यहाँ गांव में बजरंगबली का मंदिर है, आप आए हैं कि क्या समस्या थी और किस तरह आप देख रहे हैं? जी, हमको घर में बहुत परेशानी थी। अब्बा ने हमारे पूजा पाठ किया, परेशानी भी हल हुई है। हमारे शरीर में भी दिक्कत थी, परिवार को बीमारी से भी, वैसे भी घर में पशु में दिक्कत थी। तब राहत है? हाँ, अब बहुत ज़्यादा फायदा है। अपना जुत्थाराम। तो आप दहमी के रहने वाले हैं? हाँ। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर में सैकड़ों वर्ष। तो महाराज जी जो आपके गांव में तप कर रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? कुछ सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, गांव में कुछ अच्छा हुआ है अब तक? दुख दर्द भी ठीक हुए नहीं हुए? अच्छा हिसाब तपस्या करो, देर तक जोत बत्ती करे, तपस्या करो, बढ़िया काम चल। तो आपके लिए ठीक है, गांव के लिए ठीक है? ठीक है, इस बार भी एक साधु संत आपके गांव में तपस्या कर रहा है। हाँ। तो आप तो 41 दिन की तपस्या की है, कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं और। तो अब तक कुछ हुआ है, लगा है, कुछ महसूस है? कोई आ रहे हैं जो यहाँ पे महाराज जी के पास? महाराज साहब आ रहा से कोई ठीक हो रहा से, जगह लोग से भी सही भी हो रहा से। हमारे इंद्रपाल के बहुड़िया बोल रही ना, बोल वाला की वो फिर ही जैसे से राहत मिल रहा है ना, सुकून। अग्नि में आप तप कर रहे हैं, किस तरह क्या है और क्या देह है अपना, या कहें कि क्या सिद्धि प्राप्ति के लिए अपनी? जी, सभी गुरु मूर्तियों को आदरणीय परम सम्मानीय श्री संत भगवानों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं सभी परम पूजनीय आदरणीय सम्मानीय गुरु मूर्तियों का एक छोटा सा संत दिया हुआ सुखराम दास त्यागी दहमी ग्राम में अग्नि की तपस्या है, पंचधुने की तपस्या चल रही है। ग्राम में शांति के लिए, शांति का उपदेश है। इसमें संतों के प्रति आस्था बढ़े, भगवत के प्रति आस्था बढ़े, यही चाह रहे जी हम तो। वैराग्य जिस तरह आपने ग्रहण किया है, क्या उद्देश्य था और क्या जनता के कल्याण के लिए जिस तरह आप ये अग्नि तप कर रहे हैं? जी, वैराग्य का तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है वही संत का स्वरूप। हर कोई संत नहीं हो पाता जी, लेकिन जो संत हो जाता है फिर परहित सेवा के लिए। संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग, औरण की तपन बुझाए दे दे अपने अंग। अगर इस ग्राम में, इस नगर परिसर में अगर तपस्या की जा रही है तो सुख शांति के उपदेश के लिए की जा रही है। और वैराग्य की बात है तो वैराग्य जब अगर परमात्मा के वैराग्य का स्वरूप दिया तो परमात्मा के प्रति वैराग्य हमारा आया हुआ जी। आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में जो तप के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती थी, लेकिन आज कुछ साधु संतों के द्वारा जिस तरह कई अलौकिक गतिविधियाँ सामने आती है, उनके मामले बिगड़ते जाते हैं और साधु संतों पर भी कई बार आंगुली उठती है। तो साधु संतों की फिर तो जी इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य तो मेरा यही रहेगा कि आप ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होंगे, आप ही हमारी पूर्ति करें इस चीज़ की। अगर आप हमारी इस चीज़ की पूर्ति कर रहे तो फिर तो हम बिगड़ेंगे जी। बिगाड़ने वाले भी आप, सुधारने वाले भी आप। अगर अंकुश लगाया जाए, तो अंकुश से तो सुधारा जाता हर किसी को। दूसरा एक सवाल और है महाराज जी, जिस तरह साधु संतों ने एक देश का नाम किया था पहले और अब में बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जिस तरह अग्रसर हो रहा देश, उसमें साधु संतों की अहम भूमिका रही है। जी, मैं इस बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि सूरज नहीं बदला, चाँद नहीं बदला, सिर्फ बदला है तो इंसान की सोच बदली है। लोगों का कहना है कि समय बदल गया, हम कहते हैं समय नहीं बदला, सिर्फ सोच बदल गई है। जैसे जैसे आपकी सोच है वैसे वैसे जाकी भावना रही हो, जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। जिसका जैसा भाव है, जैसा विचार हो, वैसे देख के बोल रहा है जी। अन्यथा आज भी संत वही है। आज भी अगर संत ना होते तो ये ना सूरज होता, ना चंदा होता, ना धरती होती, ना आकाश होता, ना ये वायु होती। सब आज संतों पे निर्भर है जी। अगर हम भी तपस्या नहीं करें तो हमारे से बड़े बड़े मूर्ति है, एक से एक संत है, सिद्ध योगी, महायोगी है, विमलेश्वर है, तपेश्वर है, योगेश्वर है, जो वन खंडों में रहते हैं। आज भी हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में हैं, बड़े बड़े देवभूमि स्थलों पे गुप्त संत भी है आजकल। ऐसी बात नहीं जी, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। संत के बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। महाराज जी, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप जिस तरह इस गाँव में, एक छोटे से गाँव में आके
तप कर रहे हैं, तो इस गांव का भी कुछ उद्धार होगा और लोग भी आपके जो जिस तरह देखा जाए उनके दुख दूर भी हो रहे हैं। जी जी जी। तो जी मेरा उद्देश्य तो यही रहेगा राम जी के प्रति, राम जी के चरणों से सभी ग्रामवासियों के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ये मैं तो एक छोटा सा दास हूँ, छोटा सा संत हूँ, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि एक अगर अग्नि अगर हर चीज़ को जला सकती है, अगर अग्नि हर चीज़ को जला सकती है, अगर उसकी आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपके अंदर पाप है, वो पाप को भी जला रही है। आओ, हम तो कहते हैं कि एक बार आओ आप पर परिक्रमा लगा लो। अगर परिक्रमा भी लगा रहे हो तो आपके पाप जो किए वो तो क्षीण हो रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जरा गाँव में तो शांति का उपदेश है हमारा। महाराज जी, जीवनी के बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से आपने गुरु दक्षिणा शिक्षा ली थी, किस तरह क्या अपना पूरा जीवन? जी हमारे श्री गुरु महाराज जी आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री अभिराम दास जी महंत ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। हमारे गुरु महाराज, हमारा गुरुद्वारा ग्वालियर, और वहीं से हमने अपने 5 साल की आयु से अपना वैराग्य का प्राप्त हुआ है जी। और जो कुछ भी है सब कुछ गुरु महाराज का है। कल तक हमारा मोल लगता था, आज बेअनमोल बना दिया, गुरु कृपा है। सब गुरु की देन में। जी।